वेलकम टू केम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स के बारे में पढ़ा है। आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है सॉल्वेंट इफेक्ट। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि ऑक्सोक्रोम्स एंड क्रोमोफोर्स हम देखेंगे, उसके बाद सॉल्वेंट इफेक्ट देखेंगे, बट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए मैंने दूसरा पार्ट बना दिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट, यानी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में सॉल्वेंट एज अ सॉल्वेंट क्या इफ़ेक्ट करेगा, क्या क्या उसमें चेंजेस हो गए, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सॉल्वेंट इफेक्ट समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि सॉल्वेंट क्या है। ठीक है, तो वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि सॉल्वेंट यानी कि उसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट कंपाउंड होता है, लिक्विड कंपाउंड होता है। पोलर या नॉन पोलर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट जनरली ट्रांसपेरेंट होता है। देन उसकी जो वेवलेंथ होती है वो एक्चुअली 200 नैनोमीटर्स के आसपास होती है, यानी कि वो यूवी रीजन में मे बी वो रेडिएशन शो करेगी। मे बी आप सॉल्वेंट कैसा यूज़ करते हो उस पर डिपेंड करेगा, बट जनरली लेस देन 200 होती है उसकी वेवलेंथ होती है। तो यूवी विजिबल के रेडिएशंस जो रेंज होती है वो 200 से 800 नैनोमीटर्स होती है। तो जनरली जो सॉल्वेंट होते हैं वो रेडिएशंस शोज नहीं करते हैं। ठीक है, जनरली हम ये कह सकते हैं। बट जो सॉल्वेंट है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे सॉल्वेंट यूज़ होते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं वैसे, और ऐसा सूटेबल एग्जांपल है जैसे कि इथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है। तो ये जो कंपाउंड है वो एक्चुअली एज अ सॉल्वेंट यूज़ होते हैं। बट अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि आपको पता है, मैं थोड़ा सा एक बात आपको बता दूं कि आप सभी को पता होगा विबग्योर लाइट के बारे में। ठीक है, ऐसे विबग्योर लाइट होती है जो जाने वाली पिनारा, जो हम इजीली कहते हैं। तो ये जो यूवी विजिबल रेडिएशन होता है इसके ऊपर ही डिपेंड रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इस तरफ ब्लू शिफ्ट होती है। ठीक है, ये ब्लू शिफ्ट होती है, और आर के तरफ यानी कि इस तरफ रेड शिफ्ट होती है। ठीक है, ये होता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो नाम के ऊपर से ही है, वी यानी कि वायोलेट, इसलिए ब्लू शिफ्ट है, और रेड आर यानी कि रेड शिफ्ट। तो यहाँ पे ये शिफ्ट होती है। ये शिफ्ट कैसे होती है, क्यों होती है, वो मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। जो शिफ्ट का जो पोर्शन है, लेक्चर है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लू शिफ्ट क्या है, रेड शिफ्ट क्या है। बट अभी तक आप ये समझो कि विबग्योर लाइट में अगर हम इस तरफ राइट साइड तरफ जाते हैं तो रेड शिफ्ट होती है, और लेफ्ट साइड तरफ जाते हैं तो ब्लू शिफ्ट होती है। देन एक और चीज़, रेड शिफ्ट तरफ जाओगे तो वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा इंक्रीज होगा, एंड ब्लू शिफ्ट तरफ जाओगे तो लैम्बडा डिक्रीज होगा। ये सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है, तो एक ये चीज़ होगी। सेकंड चीज़ कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि जो सॉल्वेंट इफेक्ट होती है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपेंड करती है दो ट्रांजेक्शन पर। सबसे पहले तो एन टू पाई स्टार ट्रांजेक्शन, एंड दूसरा होता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ये दो ट्रांजिशन पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। यानी कि अब ये किस पे डिपेंड करेगी, तो आपका सॉल्वेंट की पोलैरिटी पर। पोलैरिटी कैसे होगी उसके ऊपर, यानी कि मैं एक चार्ट आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट है,
अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है, ठीक है, एंड सैंपल पोलर है, सॉल्वेंट नॉन पोलर है और सैंपल पोलर है, तो उसमें जो पोलरिटी होगी वो मिनिमम होगी, यानी कि नॉन पोलर से पोलर तरफ हम जाते हैं तो वो मिनिमम होगी, यानी कि वो निगलेक्टेबल होगी, निगलेक्ट हो सके ऐसे, ठीक है। इसके लिए आप उसे निगलेक्ट कर सकते हो कि भाई पोलरिटी चेंजेस नहीं हो रही, नॉन पोलर ही है, ऐसा हम कह सकते हैं। बट जब सॉल्वेंट पोलर होता है और आपका सैंपल भी पोलर होता है, तो उसमें जो चेंजेस आता है, पोलरिटी चेंजेस होती है, वो दो ट्रांजिशन पे डिपेंड करती है, सबसे ज़्यादा दो ट्रांजिशन पे डिपेंड करती है। वैसे तो चार ट्रांजिशन पे डिपेंड करेगी, बट मेन ये दो ट्रांजिशन है। कौन कौन सी? N टू पाई स्टार ट्रांजिशन एंड दूसरी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। जब सॉल्वेंट पोलर है एंड सैंपल पोलर है तब, यानी दोनों सैंपल एंड सॉल्वेंट पोलर है तब जो पोलरिटी में चेंजेस आता है वो ये दो ट्रांजिशन पे डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करता है वो हम आगे देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट N टू पाई स्टार ट्रांजिशन देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी कहा वैसे N टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा तब सॉल्वेंट पोलर होगा, पोलर सॉल्वेंट है तो N टू पाई स्टार ट्रांजिशन में कैसे होगा। तो सबसे पहले ये जो चार्ट है वो चार्ट में आप देख लेते हैं, चार्ट पर से इजीली हमें पता चल जाएगा कि अगर जब पोलर सॉल्वेंट होता है तो उसकी जो N ऑर्बिटल होती है, क्योंकि N टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है, यहाँ की N ऑर्बिटल है, ठीक है। जो N ऑर्बिटल है वो और ज़्यादा स्टेबिलाइज होती है, यानी कि ग्राउंड स्टेट होता है वो और ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टेबिलाइज होता है, ठीक है, कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। किसकी वजह से? पोलर सॉल्वेंट है इसकी वजह से। और इसीलिए ये जो ग्राउंड स्टेट है और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो स्टेप है यहाँ पे देख लो। जनरली हमने कुछ भी नहीं किया है तब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग में था, तब एनर्जी E1 लेके एक्साइटेड स्टेट में चला गया, यानी कि पाई स्टार ट्रांजिशन में चला गया। बट जैसे ही पोलर सॉल्वेंट थोड़ा सा और लेस पोलर सॉल्वेंट हुआ, तब क्या हुआ, उसकी जो ग्राउंड स्टेट थी वो और ज़्यादा स्टेबल हो गई, यानी कि N ऑर्बिटल स्टेबलाइज हो गए, नॉन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है वो और स्टेबलाइज हो गई, इसीलिए वो जहाँ थी उससे भी नीचे चली गई, यहाँ पे चली गई, ठीक है। अब वहाँ पे चली गई तो क्या हुआ कि अब और ज़्यादा नीचे चली गई, इसके लिए अब एनर्जी जो एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज N ऑर्बिटल में से, तो वहाँ पे एनर्जी उसे और ज़्यादा एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। इसलिए एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब की? E2 और एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनर्जी हाई, उसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ी, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा E2 ग्रेटर देन डेल्टा E1। E2 एनर्जी ज़्यादा है E1 से, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी उसने एब्जॉर्प्शन ज़्यादा किया E1 से, इसीलिए। तो एनर्जी ज़्यादा हुई, इसीलिए यहाँ पे N टू पाई स्टार ट्रांजिशन में जो वेवलेंथ हमें मिलेगी वो कैसे मिलेगी? शॉर्टर वेवलेंथ मिलेगी हमें, शॉर्टर वेवलेंथ मिलेगी, यानी कि कम वेवलेंथ वाली हमें यहाँ पे वेवलेंथ देखने को मिलेगी, कम वेवलेंथ देखने को मिलेगी, यानी कि वो किस तरफ जाएगा? ब्लू शिफ्ट तरफ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको कहा वैसे ब्लू शिफ्ट तरफ लैम्डा मैक्सिमम वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है, इसीलिए ब्लू शिफ्ट तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे भी शॉर्टर वेवलेंथ है, यानी कि वेवलेंथ डिक्रीज़ हो रही है, इसलिए वो ब्लू शिफ्ट तरफ जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्लू शिफ्ट लैम्डा मैक्सिमम डिक्रीज़ हो रही है इसलिए, एंड एनर्जी
इंक्रीज हो रही है। ओके, तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसीलिए लैम्बडा मैक्सिमम वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो जो n ऑर्बिटल है वो और ज़्यादा स्टेबलाइज हो गई। स्टेबलाइज होने की वजह से एनर्जी उसने और ज़्यादा एब्जॉर्ब की, इसीलिए एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब होने की वजह से वेवलेंथ शॉर्टर हो गए, और शॉर्टर वेवलेंथ होने की वजह से लैम्बडा मैक्सिमम डिक्रीज हो गया, इसलिए ब्लू शिफ्ट तरफ वो आगे बढ़ गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये n टू पाई स्टार ट्रांजिशन, वैसे ही पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हम देखेंगे। जैसे अभी यहाँ पे हुआ वैसे कि जो पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके पाई स्टार ट्रांजिशन में गया E1 एनर्जी लेके। ओके, बट अब क्या हुआ कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट हुआ तो वो रेड शिफ्ट तरफ जाएगा। क्यों रेड शिफ्ट तरफ जाएगा? क्योंकि ड्यू टू डाइपोल मोमेंट, यानी कि जो पोलर सॉल्वेंट है, यानी कि जैसे ही कोई पोलर सैंपल के साथ आएगा वो नॉन पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नॉन पोलर में से पोलर में जाने पोलर सॉल्वेंट में जाता है तब वो डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है, इसकी वजह से उसकी पोलैरिटी है उसमें चेंजेस आएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ग्राउंड स्टेट में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, माइनर चेंजेस होगा। बट जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो एक्साइटेड स्टेट, ये जो पाई स्टार ट्रांजिशन है उससे बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी वजह से जो पोलर सॉल्वेंट बनेगा उसके बाद, तो यहाँ पे E2 एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कंपेयर टू E1 बहुत ही लेस एनर्जी है। ठीक है, इसीलिए E2 एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट ऑलरेडी डिक्रीज हो गई है, इसकी वजह से वहाँ पे स्टेबल रहेगा एंड देन फिर से वापस आएगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनर्जी E2 E1 से कम है, इसीलिए E2 लेस देन E1 हम कह सकते हैं। अब एनर्जी कम है, दैट मीन्स वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होगी यानी कि वो जो वेवलेंथ है वो किस तरफ जाएगी? लॉन्गर वेवलेंथ के तरफ जाएगी, और लॉन्गर वेवलेंथ तरफ जाएगी यानी कि रेड शिफ्ट तरफ जाएगी। ठीक है, लॉन्गर वेवलेंथ एंड एनर्जी डिक्रीज होगी। ठीक है, एनर्जी डिक्रीज होगी, क्यों? ड्यू टू डाइपोल मोमेंट। ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। एनर्जी डिक्रीज होगी, इसके लिए जो वेवलेंथ होगी वो लॉन्गर वेवलेंथ तरफ आगे बढ़ेगी, एंड वो लॉन्गर वेवलेंथ तरफ आगे बढ़ेगी, इसके लिए वो रेड शिफ्ट हम कहेंगे, जैसे हमने आगे देखा वैसे। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, बट जो सॉल्वेंट इफेक्ट है तो सबसे ज़्यादा N2 पाई स्टार ट्रांजिशन एंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। और उसके अलावा जो N2 सिग्मा स्टार है वो उसमें थोड़ा सा कम है, उसमें ज़्यादातर होता नहीं है, बट सबसे ज़्यादा ये दो ट्रांजिशन में सबसे ज़्यादा सॉल्वेंट इफेक्ट हमें देखने को मिलती है। आई होप सॉल्वेंट इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा, एंड समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।